बिलोटा धाम से आगे बढ़कर हम भूतनाथ मंदिर समूह यानी कि आशापुरी गांव की ओर निकल पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज़्म का बोर्ड लगा हुआ है। आगे हम बढ़ते चले गए गांव के अंदर। गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे भूतनाथ मंदिर समूह के बारे में। और हम आगे बढ़े तो हमारे सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर यह मंदिर समूह दिखाई दे रहे थे। इस मंदिर समूह के आसपास खेत आप देख सकते हैं। एक छोटा सा पतला रास्ता इस मंदिर समूह की ओर जा रहा है। आगे हम बढ़ते जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। हमें किसी भाई ने मार्ग दिखाया कि पीछे की ओर से आना है। ये गेस्ट हाउस है और प्रवेश द्वार जो है ये इस ओर से है। आप देख सकते हैं जब हम साइट पर पहुँचे तो हमें बड़ा दुख हुआ और आनंद और हर्ष भी हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर आप जिस तरीके से ये खंडित पत्थरों को देख रहे हैं, मंदिरों को देख रहे हैं, और हर्ष इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हो रही है। जैसे सामने आप देख सकते वो सूर्य मंदिर था और ये शिव मंदिर जो है इसकी भी स्थापना अभी हो रही है। इसका रिनोवेशन का कार्य कर रहे हैं सभी कारीगर, यहाँ पर कार्य लगातार कर रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है कि इन 26 मंदिर समूहों को फिर से तैयार किया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हें इतनी बर्बरता से उन आतंकवादियों ने, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुग़लों तक के जितने भी आतंकवादी भारत आए, तुर्क, अफ़गान, अरबी, इन्होंने हमारी संस्कृति को किस तरीके से नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि इन पत्थरों को किस तरीके से उस समय में यहाँ पर लेके आया गया होगा। यहाँ पर घाट का निर्माण भी हो रहा है। आप देख सकते हैं, घाट के नज़दीक ही हूँ मैं। नमस्कार, आगे हम आए हैं। आपको मैंने जानकारी दे दी कि ये सब मंदिर समूह कब बनाए गए थे। ये 26 मंदिर समूहों को परमार और प्रतिहार वंश के राजाओं ने बनाया था। जैसे आप मेरे इस ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर घाट का निर्माण चालू है, घाट का निर्माण हो रहा है। और पीछे की ओर आप देखेंगे आशापुरा माता का मंदिर है और यहाँ पर ये भग्नावशेष पड़े हुए हैं इन मंदिरों के। आप जानते होंगे कि हमारे देश में 712 ईस्वी में एक आतंकवादी आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आतंकवादियों की लाइन लग गई और अरब, तुर्क और अफगान जैसे आतंकवादी हमारे देश में आ गए और उसके बाद मुगलों ने हमारे इन मंदिरों को, हमारी धरोहरों को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी बर्बरता के साथ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इतनी नफरत और इतनी घृणा उनके मन में कैसे आ गई, कैसे उन्होंने जाना, उसके लिए मेरे पास एक बड़ी खास किताब है। मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे जानकारी मिली है कि भाई ये जो मंदिर तोड़ने की प्रथा है, ये जो परंपरा है, ये जो विश्वास है इनका कि मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, ये आता है इस किताब से, लोगों की विचारधारा से। इसे कहते हैं सुन्नत नबवी। मतलब नबी ने मक्का में मूर्तियों को तोड़ा। 360 मूर्तियां मक्का के एक मंदिर में थी, उसको तोड़ दिया नबी ने। तो लोगों ने भी यही किया। उनको मानने वालों ने इतने सुंदर मंदिरों को, 200-300 साल की हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे राष्ट्र को मिटा के रख दिया। और आज भी ये लोग हमारे राष्ट्र में रहकर यही कार्य कर रहे हैं। आगे हम आशापुरा माता का मंदिर दिखाएंगे, चलिए आगे। देव प्रतिमाओं की भग्नावशेष आप देख रहे हैं। देखिए कितने सारे पत्थर आसपास है, मंदिरों के स्थान ये पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। मंदिरों के शिखर देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब हम आगे बढ़कर आशापुरा माता के मंदिर आ गए। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर आशापुरा माता के मंदिर से जुड़े हुए अवशेष, यहाँ पर भग्नावशेष पड़े हुए हैं और सामने आशापुरा माता का मंदिर है। इस स्तंभ को देख सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ पर आसपास आप इतनी सुंदर कलाकृति देख सकते हैं कि यह जब पूर्ण रूप में था तब कितना सुंदर लगता होगा, लेकिन आतंकवादियों ने इन सुंदर कलाकृतियों को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि ये देव प्रतिमा कितनी सुंदर है। यह स्त्री की प्रतिमा है, इसे बुरी तरीके से इसकी गर्दन तोड़ दी गई है। यहाँ पर आसपास बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं पड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवशेष है पत्थरों के, आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों के ये अवशेष है। कितनी निर्दयता से इन असुरों ने, राक्षसों ने, इन मलेच्छों ने इसे तोड़ दिया। आप इनकी बर्बरता, इनके मन में पनप रही घृणा और नफ़रत को आप देख सकते हैं। इन पत्थरों के ऊपर उन्होंने किस तरह निकाला है, तो उन्होंने मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार किया होगा। ये आशापुरा माता का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह खंडित कर दिया गया है। आसपास में बहुत सारे अवशेष है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर इस कलाकृति को तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये देव प्रतिमाएं हैं, इसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया। चेहरे और घुटनों पर प्रहार करने का एक मुख्य उद्देश्य यह हुआ करता था इनका कि चेहरा बिगाड़ देना है और घुटने इसलिए तोड़ देने हैं क्योंकि इनका धर्म ना चल पाए। तो यही कारण रहा कि इन्होंने घुटने तोड़े और चेहरे को ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी देवता की, ईश्वर की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। अब आप आगे देख सकते हैं आशापुरा माता का ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह बाद में इसे अवशेषों को जोड़कर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर देव प्रतिमाएं यहाँ पर इस द्वार की चौखट पर है। इस मूर्तियों को किस तरीके से खंडित कर दिया गया है। अब हम अंदर की ओर आप देखोगे तो यह देखकर आपको बड़ा ही दुख प्रतीत होगा। आप देख सकते हैं कि महिषासुरमर्दिनी, आशापुरा माता को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। तो उनकी प्रतिमा को किस तरीके से दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, दो भागों में इसे तोड़ दिया गया था इन आतंकवादियों, इन असुरों मलेच्छों के द्वारा। महिषासुरमर्दिनी माता की मूर्ति को आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से उन्होंने तोड़ दिया। इतनी घृणा और नफरत इन आतंकवादियों के अंदर भरी हुई थी। वर्तमान समय में भी यही घृणा इनके मन में है। देखेंगे कि ये द्वार पर लगी हुई इस द्वारपाल की मूर्तियों को किस तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर कितनी अच्छी देव प्रतिमाओं को, इन कलाकृतियों को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप चहुओर आशापुरा गांव में कह लीजिए, चाहे बिलौटा धाम में कह लीजिए, हम दोबारा बिलौटा धाम पहुँचेंगे। यहाँ पर सभी जगह पर इन देव प्रतिमाओं को, इन ईश्वरीय प्रतिमाओं को, इन कलाकृतियों को, हमारे पूर्वजों की इस मेहनत को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। इसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि 9वीं, 10वीं और 11वीं शताब्दी में परमार और प्रतिहार वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये 26 मंदिरों का समूह था अलग अलग कालखंड में, जैसे कि 9वीं, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इन देव प्रतिमाओं को और इन मंदिरों को यहाँ पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक बड़ा स्थान था देवी आशापुरा यानी कि महिषासुरमर्दिनी का। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इन अवशेषों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण पुनः कराया जाएगा। इसीलिए इन सभी मंदिरों के अवशेष को, अलग अलग मंदिरों के अवशेष को अलग अलग भाग में रखा गया है और उसके बाद इन्हीं अवशेषों का उपयोग कर या इन्हीं अवशेषों की पुनः प्रतिकृति बनाकर इन मंदिरों का पुनः निर्माण किया जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा कि एक सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो चुका है, इसके अलावा अन्य मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संरक्षित स्मारक के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर हमें किस किस नियमों का पालन करना है। इसके साथ साथ इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी लिखा हुआ है और इस बोर्ड पर कहा गया है कि यह महिषासुरमर्दिनी यानी कि आशापुरी देवी का मंदिर स्थान है और इसे किस किस कालखंड में बनाया गया था, यह आप देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से स्तंभ है, चौखट है, कलाकृति है, मूर्तियाँ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे नंदी के देखिए सर को अलग कर दिया गया है। इसके पहले जो देव प्रतिमा देखिए उसके पैर है लेकिन शरीर नहीं। इसी के साथ ये शिखर जो आप देख सकते हैं, मंदिरों के शिखर पड़े हुए हैं, स्तंभ पड़े हुए हैं, चौखट पड़ी हुई है, दीवारों के कलाकृति यह देखेंगे कि यहाँ पर कितनी अच्छी मुद्रा में एक नृत्य करती हुई एक महिला की कलाकृति है। इसके साथ साथ ये चौखट की कलाकृति आप देख सकते हैं। ये वराह अवतार की कलाकृति, कई जगह पर वराह अवतार की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। वराह अवतार को मुख्य रूप से हर मंदिर समूहों में जोड़ा गया है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि अलग अलग मंदिर समूहों में इन्हें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ आप नरसिंह देवता की मूर्ति भी आप देख सकते हैं इन्हीं मंदिर समूहों के अवशेषों में। ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें सभी अलग अलग मंदिरों के अवशेषों को अलग करके रखा गया है। जिन मंदिरों को पुनः निर्मित करना है उन अवशेषों को फिर से उपयोग किया जाएगा और यदि कोई अवशेष नहीं है तो उसे पुनः निर्माण कर उसमें जोड़ा जाएगा।
देखिए कितनी सुंदर सूर्यदेव की कलाकृति को तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देव प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ पर हर पत्थरों के ऊपर नंबर डाले गए हैं। हर मूर्ति को, हर कलाकृति को, हर पत्थर के ऊपर जो नंबर डले हुए हैं वो मंदिरों के हिसाब से है। ये देख सकते हैं कि स्तंभ को आधार देने वाले जो पत्थर है उसके ऊपर कितनी सुंदर कलाकृति है। यही आप कुतुब मीनार, जहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद नाम से एक मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ पे 26 से 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, वैसे ही वहाँ पर यहाँ पर भी वही कलाकृति है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कलाकृतियाँ यहाँ पर है। इन पत्थरों के ऊपर इतनी सुंदर कलाकृति बनाने के लिए हमारे पूर्वजों को कई सालों का समय लगा। बिना किसी भी आधुनिक औजारों के उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से कलाकृति बनाई है और इतनी मेहनत से और इतना धन व्यय करके हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को संजोने का प्रयास किया। लेकिन जो आतंकवादी भारत में आए, जो मलेच्छ भारत में आए, उन मलेच्छों ने हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भारतीय संस्कृति को ना वे मिटा पाए ना मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति पुरातन है, ये सदा से ही चली आ रही है। और इस संस्कृति को मिटाने का प्रयास करने वाले स्वयं मिट जाते हैं, लेकिन ये संस्कृति कभी नहीं मिट पाती। कई सारे मंदिरों के अवशेष इस स्थान पर है, लेकिन कुछ मंदिरों के अवशेष इस स्थान पर नहीं है या फिर किसी कारण से वह दूर चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मंदिर है जो अभी एक्टिव है, यहाँ पे पूजन अर्चन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कलाकृति मंदिर की उठाकर यहाँ लगाई गई है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ कलाकृति वहाँ पर नहीं है, तो ये कारण है कि यहाँ पर कुछ मूर्तियों का उपयोग कर लिया गया है मंदिर के निर्माण में। या हमने इससे पहले आपको दिखाए थे कि आशापुरी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर एक गाँव में मंदिर के अंदर इन भ्रंशित यानी कि खंडित मूर्तियों को रखा गया है और उनका सिंदूर लगाकर पूजन अर्चन हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ कुछ यहाँ पर पत्थर नहीं होने के कारण उन्हें पुनः निर्माण करके इन मंदिरों में लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर भजन पूजन अर्चन होता रहता है। इसके उपरांत चलिए अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। म्यूज़ियम पे जानते हैं कि हमने क्या क्या देखा।